क्या हो अगर आपके दिल के सबसे गहरे जख्म कभी ना भरे? क्या होगा अगर आप जो राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं वो आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं? ये है कोकोरो की दर्द भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो उन सभी को छू जाएगी जो कभी अपराध बोध, अकेलेपन या अस्वीकृति से जूझ चुके हैं। एक ऐसे आदमी की कल्पना करो जो अपने विवेक के साथ अकेला है। एक ऐसा आदमी जिसका पीछा एक ऐसा अतीत कर रहा है जो उसे जाने नहीं देगा। एक आदमी जो अपने ही दिल का कैदी है। कोकोरो एक क्लासिक जापानी उपन्यास मानव आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों की पड़ताल करता है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो दर्द, रहस्यों और मोचन की अंतहीन खोज से भरी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे सहयोगियों के पृष्ठों पर जाएं। ये कहानी एक नौजवान स्टूडेंट और एक ऐसे आदमी की है जिसे लोग सिर्फ सेंसे के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट सेंसे की विजडम से बहुत प्रभावित होता है, लेकिन सेंसे का गम उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो सेंसे को अपना मेंटर मानता है, लेकिन उसे लगता है कि सेंसे के शांत व्यक्तित्व के पीछे कोई गहरा दर्द, कोई छुपा हुआ राज है। आखिर ये सेंसे है कौन? उसे अपना अतीत क्यों याद आ रहा है? उनकी खोई हुई नजरों और लंबी खामोशी में क्या छुपा है? नौजवान स्टूडेंट जो ज्ञान पाने को बेताब है और मार्गदर्शन की तलाश में है, सेंसे के करीब आता जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि ये रिश्ता उसे इंसानियत की गहराइयों की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा। जैसे जैसे वो मिलते जाते हैं, सेंसे धीरे धीरे अपने आप को उनके सामने खोलने लगते हैं। वो अपने अतीत की कुछ बातें बताते हैं, प्यार, बिछड़ने और धोखे की कहानी के कुछ टुकड़े। जिज्ञासु स्टूडेंट सेंसे के मिस्टीरियस विजडम की तरफ खींचा चला जाता है। हर मुलाकात एक लेसन है, किताबों से नहीं, बल्कि शांत ऑब्जर्वेशन और मीनिंगफुल साइलेंस से। अपने रिजर्व्ड नेचर के बावजूद सेंसे को अपने स्टूडेंट की इनोसेंट साथ में सॉलेस मिलता है। उनके बीच एक सबटल बॉन्ड बनता है जो रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी और बढ़ती हुई एम्पैथी से बुना हुआ है। स्टूडेंट सेंसे की स्टोरीज उनके लाइफ, लव और डेथ के बारे में थॉट्स से कैप्टिवेटेड है। हर शब्द एक सीड की तरह है जो यंग मैन के फर्टाइल माइंड में बोया जाता है। फिर भी उनके बीच एक इनविजिबल वॉल है, पास्ट के पेन की एक वॉल, डीपली गार्डेड सीक्रेट्स और सौरो जो सेंसे की सोल को रंग देता है। दिन बनते हैं हफ्ते, हफ्ते बनते हैं महीने। हर बार जब वो जापानी बाग में टहलते हैं, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता और गहरा होता जाता है। कुदरत की खूबसूरती के बीच गुरु अपने अतीत की कुछ बातें बताते हैं, दर्दनाक यादें, कड़वाहट, खोए हुए प्यार की बातें। शिष्य ध्यान से सुनता है, हर एक बात सुनकर उसका दिल टूटता जाता है। वो अपने गुरु के शब्दों के पीछे का दर्द समझ सकता है, एक गहरा जख्म जो भरता नहीं दिखता। एक दिन चेरी के फूलों के नीचे टहलते हुए गुरु रुक जाते हैं। उनकी नजरें दूर कहीं खो जाती हैं और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पॉज दे 5 segundos। कुछ बातें ऐसी होती हैं, सेंसे ने धीमे से कहा। उनकी आवाज में गहरा दुख था। गलतियां जिनको तुम भूला नहीं सकते, काम जो तुम्हें हमेशा सताते रहेंगे। स्टूडेंट चुप रहा। वो समझ गया था कि सेंसे एक भारी राज बताना चाहते हैं, एक ऐसा राज जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो उन्हें अपने अतीत का गुलाम बनाए हुए था। मुझे प्यार हुआ और मैंने धोखा दिया, सेंसे ने आगे कहा। हर शब्द ऐसे निकल रहा था जैसे उनकी आत्मा का एक टुकड़ा छिल रहा हो। मैंने एक ऐसा पाप किया जिसके लिए माफी नहीं मिल सकती और उस दिन से मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं था। सेंसे के इस सच ने स्टूडेंट के लिए उनकी छवि तोड़ दी थी। उसने एक टूटे हुए इंसान को दिखा दिया था जिसको पछतावा और दोष ने घेर लिया था। उनके बीच एक खामोशी छा गई, उतनी ही भारी जितनी सेंसे का वो राज। स्टूडेंट कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वाइस और शांत गुरु वो जानता है, उसने ऐसा क्या डार्क सीक्रेट छुपाया है। कैसे हो सकता है कि यह जो किंड आदमी अपना नॉलेज बांटने को हमेशा तैयार रहता है, वो इतना बड़ा बोझ अपने अंदर लिए घूम रहा है? ऐसा क्या कर दिया होगा उसने जिसका उसे इतना गिल्ट है? जैसे सेंसे उसके मन की बात समझ गया हो, वो धीरे से बोला, हम अपने पास्ट से कभी नहीं भाग सकते। वो हमेशा हमारे साथ साया बनकर चलता है और हमें हमारी गलतियों की याद दिलाता रहता है। स्टूडेंट चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि वो समझ रहा था कि सेंसे को हर शब्द कहने में कितनी तकलीफ हो रही है, जैसे वो अपने अंदर के किसी जुंग से लाद रहे हों। वो बेताबी से आगे क्या होगा ये सुनने को तैयार था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस समय मैं जवान था। सेंसे बोलने लगते हैं। उनकी नजरें दूर कहीं खोई हुई हैं, जैसे वो उन दुख भरी पलों को फिर से जी रहे हों। जोश से भरा हुआ,
महत्वाकांक्षी। मुझे यकीन था कि पूरी दुनिया मेरी है। वो अपने एक दोस्त के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताते हैं, एक मजबूत और अटूट रिश्ता जो समझदारी और साहित्य के प्रति प्रेम पर आधारित था। फिर बात प्यार की तरफ मुड़ जाती है, एक युवा नरी के प्रति पवित्र और मासूम प्यार, चेरी ब्लॉसम की तरह नाजुक और कोमल प्यार जिसको दोनों दोस्त शेयर करते थे। उनकी जिंदगी में खुशी और रोशनी का सोर्स था। लेकिन प्यार, सेंसे एक कठोर आवाज में बोलते हैं, दर्द का कारण भी बन सकता है, जलान और धोखा। सेंसेन कहानी जितनी दिल को छू लेने वाली थी, उतनी ही दुखद भी उस नौजवान स्टूडेंट पर गहरा असर कर गई। हालांकि ये बीते हुए कल की बात है, फिर भी उस नौजवान को अपनी जिंदगी से कुछ समानताएं नजर आती हैं। वो समझता है कि कुछ जख्म, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, वो इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाते रहते हैं। बगीचे का शांत वातावरण और सेंसे के दिल में उठ रहे तूफान में साफ फर्क दिखाई देता है। स्टूडेंट को एहसास होता है कि बाहरी शांति तब तक मुमकिन नहीं जब तक अंदर से सुकून ना मिले, वो सुकून जो सेंसे को नहीं मिल पा रहा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, स्टूडेंट सेंसे को एक नए नजरिए से देखने लगा। वो उनकी आंखों में गम देखता है, वो अकेलापन जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है, जैसे कोई दीवार हो। उसे समझ आता है कि सेंसे अपनी सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान होने के बावजूद एक टूटा हुआ इंसान है, जो खुद को अपने अतीत के लिए माफ नहीं कर पा रहा। अपने मेंटर की मदद करने की सच्ची चाहत में स्टूडेंट खुद को एक दीवार से टकराते हुए पाता है। इतने गहरे गम को कैसे कम किया जा सकता है? सेंसे को उनके अपराध बोझ से कैसे मुक्त किया जा सकता है? यह कहानी जापान के इतिहास के एक बहुत बड़े बदलाव के समय की है, मेजी कौदेन। ये बहुत बड़े बदलावों का समय था, जब पुराना फ्यूडल सिस्टम और नए आधुनिक भविष्य का सामना हुआ, परंपरा और प्रगति का। नौजवान विद्यार्थी, अपने समय का युवा, एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था, जो ज्ञान के लिए प्यासा था, नए विचारों के लिए खुला था और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार था। वहीं सेंसे उस पुरानी पीढ़ी को दर्शाते हैं, जो अपनी पुरानी परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कस के पकड़े हुए थे। इन दोनों पात्रों के बीच का अंतर मेजी कौदेन के जापान में पीढ़ी के बीच की खाई को दर्शाता है। यह एक दूसरे को समझ न पाने की स्थिति थी, जहां विचारों का टकराव हो रहा था, लेकिन साथ ही एक दूसरे के प्रति एक विचित्र आकर्षण भी था। नौजवान विद्यार्थी सेंसे के ज्ञान से बहुत प्रभावित था और वो दुनिया को अतीत के नजरिए से समझना चाहता था। वहीं सेंसे चिंता से उन तेजी से हो रहे बदलावों को देख रहे थे, जो जापान के समाज को हिला रहे थे। मेजी एरा का जापान बहुत तेजी से बदल रहा था। शहर बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, फैक्ट्रीज मशरूमिंग की तरह उग रहे थे और नए आइडियाज वेस्ट से आग की तरह फैल रहे थे। ये जो बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, इसे पुरानी जनरेशन थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। उनके पुराने ट्रेडिशंस, उनकी मॉरल्स और सोशल नॉर्म्स सब सवालिया निगाहों से देखे जा रहे थे और यंग जनरेशन तो उन्हें रिजेक्ट कर रही थी। सेंसे, जिन्हें जापान के ट्रेडिशंस से बहुत लगाव था, वो ये सब चेंजेस उदासी से देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं जापान अपना सोल, अपना उन्हीं के कैरेक्टर आईएस मॉडर्न वर्ल्ड की रेस में खो न दे। वही दूसरी तरफ यंग स्टूडेंट, वो एक्साइटेड भी था और कंफ्यूज भी ईएस नए वर्ल्ड को लेकर जो उसके सामने आ रहा था, और वो रिस्पेक्ट करता था उन ट्रेडिशंस की जिनका सेंसे रिप्रेजेंटेटिव था। वो एक ऐसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता था जो दो वर्ल्ड के बीच में फंसी हुई थी और अपनी जगह ढूंढ रही थी ईएसएस बदलते हुए जापान में। समय तो अपना काम करता रहता है, किसी को नहीं बख्शता। सेंसे अपने भूतकाल से घिरे हुए हैं और हर दिन उनका दुख बढ़ाता ही जा रहा है। उनका शागिर्द बस बेबसी से देख सकता है, उस दर्द को बांट नहीं सकता जो उसके गुरु को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। फिर एक सुबह कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सेंसे, वो ज्ञानी और रहस्यमय इंसान, गायब हो चुके हैं। पीछे बस खालीपन रह जाता है और एक खत जो उनके नौजवान शागिर्द के नाम है। शागिर्द का दिल तेजी से धड़कने लगता है जैसे ही वो खत की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो खत खोलता है। बेहद खूबसूरत लिखावट में लिखा गया है, हर अक्षर से गहरी भावनाएं झलक रही हैं। ये एक विदाई पत्र है, आत्मा की पुकार। इस खत में सेंसे ने अपने अतीत के राज खोले हैं, अपने गहरे पछतावे और खुद को माफ ना कर पाने की पीड़ा बयां की है, जो उन्हें सालों से सता रही थी। सेंसे के ये हर एक शब्द स्टूडेंट के दिल में तीर की तरह चुभ रहा है। प्यार,
धोखा और मौत की कहानी उसके सामने खुल रही है, जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत दुख के साथ सेंसे अपने कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ क्या हुआ और वो भयंकर गिल्ट जिसे वो घुट रहा है। वो बता रहे हैं कि वो शांति कैसे नहीं पा रहे, अपने आप को माफ कैसे नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट सेंसे का एक अलग ही रूप देख रहा है, एक ऐसा रूप जो दुख और अकेलापन से भरा हुआ है। वो समझ गया कि इस बुद्धिमान इंसान के पीछे एक टूटा हुआ आदमी है जो अपने अतीत का बंडी है। खत एक दिल तोड़ देने वाली विदाई के साथ खत्म होता है। सेंसे बता रहे हैं कि वो इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकते। वो अपने स्टूडेंट से माफी मांगते हैं कि वो उस अकेला छोड़ कर जा रहे हैं कि उनमें अपने बुरे विचार से लड़ने की हिम्मत नहीं है। छोटा सा खत और चेले के दिलो दिमाग में हजार सवाल, गम है, गुस्सा है, यादें हैं, पर सबसे ज्यादा है एक अकेलापन। सेंसे जो गुरु थे, जो मार्गदर्शक थे, जो पिता तुल्य थे, वो आज कहीं खो गए हैं, बस एक खालीपन छोड़कर। चेला अब अकेला है, दुनिया की कड़वी सच्चाई और रिश्तों की उलझनों के साथ। बार बार खत पढ़ता है, जैसे कोई छुपा हुआ मतलब ढूंढ रहा हो, कोई आशा की किरण, पर शब्द जैसे दिल में चुभ गए हैं, निकलते नहीं। सेंसे ने भागने का रास्ता चुना, अपनी करनी का सामना नहीं कर पाए। चेला सोचता है, क्या मैं कुछ कर सकता था? क्या मैं इस दुख को टाल सकता था? क्या मैं सेंसे के उस दीवार को तोड़ सकता था? क्या मैं उन्हें वो सहारा, वो माफी दे सकता था जिसकी उन्हें इतनी जरूरत थी? जवाब नहीं मिलता, बस एक कसैला एहसास रह जाता है। वो समझता है कि कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, खुद करने वाले ने भी नहीं। कोकोरो बस एक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह इंसानी आत्मा की गहराइयों का एक मार्मिक सफर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपराध बोध, क्रोध और अतीत के बोझ के बारे में। सेंसे और उनके नौजवान शागिर्द की कहानी कई पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लेती है और हमें याद दिलाती है रिश्तों की नजाकत और दबे हुए जज्बातों की ताकत के बारे में। नात्सुमे सोसेकी का उपन्यास एक अमर कृति है जो दुनिया भर के पाठकों को छू जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपनी पसंद, अपने पछतावे और अपने किए की जिम्मेदारी उठाने की हमारी क्षमता के बारे में। अगर यह वीडियो आपको छू गया है, अगर इसने आपके अंदर कुछ जानने और सोचने की इच्छा जगाई है, तो जरूर कोकोरो पढ़ें। खुद को डुबो दीजिए नात्सुमे सोसेकी की भावुक और काव्यात्मक भाषा में। कोकोरो बस एक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह इंसानी आत्मा की गहराई में एक मार्मिक झांकी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपराध बोध, पछतावे और अतीत के बोझ के बारे में। सेंसे और उनके युवा शिष्य की कहानी समय की सीमाओं को पार करती है और हमें याद दिलाती है कि जो बंधन हमें जोड़ते हैं वे कितने नाजुक हैं और दबी हुई भावनाएं कितनी शक्तिशाली। नात्सुमे सोसेकी का उपन्यास एक कालजयी कृति है जो दुनिया के पाठकों को छू जाती है। यह हमें अपने चुनावों, अपने और अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने की हमारी क्षमता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपको खुद को और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है, तो कोकोरो की दुनिया में डुबकी लगाने से न चूकें। सोसेकी की संवेदनशील और काव्यात्मक लेखन शैली आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका समर्थन हमें आगे भी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल पर मौजूद दूसरे वीडियो भी देखें जो आपके लिए रुचिकर हो सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।